देखिए, मुझे लगता है कि प्रशासन ज़रूरी है कि प्रशासन मॉब लिंचिंग जो कि हमारे समाज में आज की डेट में एक एपिडेमिक बन गया है, मुझे नहीं लगता कि हम इससे अपना मुंह मोड़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है कि हम इस चीज़ को झुठलाने की कोशिश करें कि नहीं, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ये हमारे समाज में हो रहा है, हमारे बीच में हो रहा है और ये हम सब पर है। सो आई थिंक दैट बहुत ज़रूरी है कि हर राज्य की प्रशासन और हर शहर जहाँ ऐसी ये जो घिनौनी चीज़ हो रही है, उस शहर की प्रशासन और अकाउंटेबल रहे, और जो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर हमारे सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी हैं हमारे देश के, एंड बिल्कुल आई होप कि वो इस मुद्दे पे और ध्यान दें। जारी किए गए हैं 46 पर्दे जो इंडियन आइडल की विनर रह चुकी हैं 2015 में। आपका क्या कहना है, पॉलिटिशियन हो या एक्सट्रीम्स रिलीजन कास्ट के पर्सन हो, वो सब बॉलीवुड को ही क्यों टारगेट करते हैं? आई थिंक कि बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, जो निर्देशक निर्माता हैं, हम लोग वनरेबल हैं, हम लोग सॉफ्ट टारगेट हैं, और इसलिए आपने देखा है कि पिछले 2 साल या 2.5 साल में लगातार, चाहे वो आज जो हुआ नाहिद, क्या नाम है, नाहिद के साथ, या जो जायरा के साथ हुआ, या जो आमिर खान साहब के साथ हुआ, या शाहरुख सर के साथ जो हुआ, या संजय लीला बंसाली के साथ, उनका कल सेट पे आग लगा दी गई अपेरेंटली, उनको मार पिटाई हुई उनके साथ, उनके सेट के ऊपर। आई थिंक कि 2 चीज़ें, एक तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा ये कल्चर गुंडई का बढ़ रहा है और कोई रोक नहीं है उस पर, ऐसा लग रहा है, और दूसरा कि मुझे लगता है कि बॉलीवुड ने बहुत सालों तक बहुत चुप रहा है, हमें इतना चुप नहीं रहना चाहिए था, एंड आई थिंक अब वक्त आ गया है कि बॉलीवुड को एक आवाज़ करके ज़रा प्रोटेस्ट करना चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि आई थिंक इट्स अ रिडिकुलस सिचुएशन। That and as a student of Delhi University and JNU, I just want to say in no unclear terms कि किसी भी संदर्भ में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में वायलेंस जस्टिफाई नहीं होता है। आप उसे किसी भी किस्म का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं बाद में, आप उसे राष्ट्रवाद कह सकते हैं, आप उसे कुछ भी दूसरा इमोशन का नाम दे सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि किसी के ऊपर हाथ उठाना, किसी भी नारेबाजी, किसी वाद विवाद की वजह से गलत है। आप अगर किसी को भी, किसी भी समाज को में, किसी भी ग्रुप को कोई भी मतभेद है, वो कॉन्वर्सेशन में, डिस्कशन में, वाद विवाद में सॉर्ट आउट होना चाहिए। और हम ये अपने देश में बार बार देख रहे हैं, एज एन एक्टर, बॉलीवुड आर्टिस्ट होते, एंड एज एन आर्टिस्ट हम लोग कॉन्स्टेंटली इस चीज़ के लिए वल्नरेबल हैं। हमने संजय लीला बंसाली से अभी भी एक अटैक देखा है, अब हम ये अटैक देख रहे हैं, तो ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है किसी भी समाज में। अगर इतनी आसानी से आम आदमी एक दूसरे पे आम इंसान एक दूसरे पे वायलेंट हो जाए, तो ये पूरे समाज के लिए एक बुरी चीज़ है। इसके अलावा आप उसे जो नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि वो गलत है। Sir, I have a question for you. This one only if you're comfortable to, you can answer. But you know, I was really keen as I was going through all the stuff about you. So you have worked with Kangana before, like you know, you guys were together during Tanu It's Manu. During that time, did you see this coming? All of it? Look, I really don't want to comment about my personal experiences with her and so on, because it's a pointless discussion. I think that I will always maintain that Kangana has the right to say whatever she wants. And she can say what she wants. She can call, I've always said this, that in this country people have the democratic right to give their opinion. If Kangana thinks I'm a B-grade actress, I don't have a problem with her saying that. If Kangana thinks that whatever she thinks about Mumbai, she can say it, but then she has to be ready for people to challenge that. When you say something in public, then you have to be ready for a backlash. So when that backlash comes, or when people challenge you, then you shouldn't say कि oh ये threat है. ये threat नहीं है. आपको अगर कोई बोल रहा है कि if you don't feel safe in Mumbai, तो मत आओ, मत रहो यहाँ पे. जहाँ पे आप safe feel करते हो वहाँ रहो. ये threat नहीं है. और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ on the record कि कंगना को जो बोला जा रहा है उससे कहीं ज्यादा बुरा आमिर खान, शाहरुख खान, सारे खान, मेरे को, रिचा को, बाकी लोगों को, नसीरुद्दीन शाह साहब को, ओमपुरी साहब को बोला गया है. That's true. And they have not abused either Mumbai or the industry or the country or anything. So I think that you know, we should all remember that when we speak in public, then the public will also respond and will also react. Koimoi.com